वादे तो करके मुकर जाते हैं लोग, गारंटी पूरी होती है। मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से गंगा उल्टी चल नहीं सकती, उसी तरीके से अरविंद केजरीवाल की दी हुई गारंटी बदल नहीं सकती। ये घर पे ले जाइएगा, संभाल के रखिएगा इसको। ये वो गारंटियां हैं, जो ऐसी गारंटियां हैं जो ऐसे हवा में नहीं फेंकते हम। ये गारंटियां दिल्ली और पंजाब में पूरी करके आपके बीच में आए हैं भाई साहब। हम वही कहते हैं जो कर सकते हैं, जो कर सकते हैं वही लिखते हैं, वही लिखते हैं जो कर सकते हैं। सबसे पहले मुझे तो याद ही है, शिक्षा गारंटी सबसे पहली दिल्ली में सरकारी स्कूलों का बुरा हाल था, पूरे देश में था। तो अफसर आए, अरविंद केजरीवाल जी को बोले इनको प्राइवेट में मर्ज कर देते हैं, ये तो जी अब खंडर बन गए हैं। तो केजरीवाल साहब ने मनीष सिसोदिया जी के साथ मिलकर फैसला किया कि नहीं, इन्हीं को ठीक करना है। और आज की डेट में दिल्ली के सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों से ज्यादा अच्छे हैं, बिल्डिंग में भी और रिजल्ट में भी और पढ़ाई में भी। कैसा कारनामा किया, कैसा कमाल किया अरविंद केजरीवाल ने। मुझे भी देखने का मौका मिला स्कूल को, मैं मेंबर पार्लियामेंट था उस समय, एमपी था, तो दिल्ली जाता रहता था, तो मुझे भी एक स्कूल में जाने का मौका मिला। सबसे अच्छी बात, जो लू कंडे खड़े करने वाली बात होती है ना, वो दिल को बड़ी अच्छी लगी कि दिल्ली के स्कूल में एक जज का बेटा, एक डीसी का बेटा और एक झुग्गी झोपड़ी वाले का बेटा एक ही बेंच पर बैठकर एक ही किताब पढ़ रहे थे। वरना क्या होता है भाई साहब, बड़े अमीरों के स्कूल और हैं, उनके टीचर और हैं, उनकी किताबें और हैं, गरीबों की किताबें और हैं। गरीबों के लिए स्कूल और टीचर और हैं। वो तो लाइन में, बेरोजगारी की लाइन में लगने के लिए पढ़ते हैं बस। आपने कभी किसी नेता का बेटा बेरोजगार देखा है कि नेता बहुत बड़ा है पर उसका बेटा बेरोजगार है? नहीं होता भाई साहब। शिक्षा की गारंटी हमने पंजाब में लागू की। पंजाब में अभी रिजल्ट आए हैं, क्योंकि मार्च में हमारी सरकार बनी थी, तो मार्च से ही सेमेस्टर शुरू होता है। पंजाब में अभी रिजल्ट आए हैं, 5वीं से लेके 8वीं बोर्ड है, 5वीं बोर्ड है, 8वीं बोर्ड है, 10वीं बोर्ड है, 11वीं 12वीं, सभी क्लासों में सरकारी स्कूलों के आम घरों के बेटे बेटियां पहले नंबर पर आए हैं, फर्स्ट आए हैं। और कितने नंबर लिए? 3 लड़कियां फर्स्ट आई 8वीं क्लास में से, 3 लड़कियां प्राइवेट स्कूल की नहीं, दो सरकारी स्कूल की। दोनों बच्चियों के नंबर 600 में से 600। और हम लोगों ने उन तीनों बच्चियों को घर पे बुलाया, 50-50 हजार रुपया नगद इनाम दिया उनको। अब जो भी 8वीं 10वीं 12वीं में फर्स्ट आता है, पैसे हम हौसला बढ़ाते हैं उनका। यह शिक्षा गारंटी है भाई साहब। इधर साथ में ही है जो हमारी हद भी लगती है पंजाब की, ये हनुमानगढ़, गंगानगर, संगरिया, पीलीबंगा, ये सब पंजाब के साथ लगता है। अबोहर का इलाका हमारा, फाजिल्का का इलाका। आप दोस्त मित्र भी होंगे आपके, यहाँ भी पंजाब से बहुत से लोग बैठे हैं भाई साहब, उनके से बात कर लेना कि ये सच बोल रहे हैं या नहीं। हम लोग वो बात बोलते ही नहीं जो हम नहीं कर सकते। हम जुमले वाले नहीं हैं, हम तो जुमले नहीं हम सुनाते। दूसरी गारंटी है स्वास्थ्य की। दिल्ली में जगह की कमी है, फिर भी छोटी सी जगह पे ऐसे कमाल के मोहल्ला क्लिनिक बनाए केजरीवाल साहब ने, और लोगों को पहली बार ये महसूस हुआ कि बड़े अस्पताल में जाने की जरूरत नहीं है, ये तो यहीं पे इलाज हो जाएगा। और स्कूलों और मोहल्ला क्लिनिकों को देखने के लिए बड़े बड़े राष्ट्र अध्यक्ष, उनके परिवार के मेंबर कह रहे हैं हमें दिखा दो दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक और दिल्ली के स्कूल। तो देख के भी जाते हैं, वो हर रोज देख के जाते हैं। पंजाब में हमने, दिल्ली में इन्होंने तजर्बा किया, टाइम बहुत लग गया, क्योंकि दिल्ली में काम नहीं करने देते ना, दिल्ली में खुल के काम नहीं करने देते, तो इसीलिए थोड़ा
उन्होंने अड़चने लगाई, फिर भी इन्होंने पहले 500 मोहल्ला क्लिनिक बनाने में टाइम लग गया, इनको 3-4 साल लग गए। पंजाब में क्योंकि हमने इनके वाला तजर्बा इस्तेमाल किया, पंजाब में हमने पहले साल में ही अब 650 हमारे पास आम आदमी क्लिनिक, 40 किस्म के टेस्ट होते हैं, 90 किस्म की दवाइयां वहीं मिलती हैं। अब तक 47 लाख से ज्यादा लोग उन आम आदमी क्लिनिकों में से ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं भाई साहब। शानदार बिल्डिंगें, और नए डॉक्टरों को काम मिल रहा है, नर्सों को काम मिल रहा है, फार्मासिस्ट, रिसेप्शनिस्ट सब रखे हैं। अरे नीयत साफ हो तो सब कुछ हो सकता है। ये 2 गारंटियां हो गई। तीसरी सबसे बड़ी गारंटी भाई साहब पंजाब में बिजली की गारंटी। हमने कहा कि हम बिजली फ्री कर देंगे। इलेक्शन से पहले हमने गारंटी दी कि बिजली फ्री कर देंगे, तो विरोधी पार्टियों वालों ने कहा पैसा कहां से आएगा, कह रहे हैं बिजली फ्री कर देंगे, पैसा कहां से आएगा। भाई साहब हमने उनको बताया नहीं कि कहां से आएगा, क्योंकि हमको यह पता था कि इन्हीं में से आएगा। तो हमने भ्रष्टाचारी पकड़ना शुरू किए। भाई साहब इतना पैसा मिला है उनके घरों से, नोट गिनने वाली मशीनें भी उनके घरों से मिली हैं। अब उन्हीं में से जो पैसा आ रहा है उसी से चल रहा है। बिजली 1 जुलाई से फ्री है, पिछली 1 जुलाई से, अभी 12-14 महीने हो गए बिजली फ्री है। 90% पंजाब को 0 बिल आता है भाई साहब। 300 यूनिट पर मंथ फ्री है, 600 यूनिट का कैप बन जाता है, 2 महीने बाद बिल आता है। 600 यूनिट अगर आपका, इसमें हमने वो भी नहीं रखा कि पीला कार्ड होना चाहिए या आपके पास नीला कार्ड होना चाहिए ना, चाहे आपके घर पे 4 एसी भी लगे हुए हैं, लेकिन आपके घर का मीटर 600 यूनिट से नीचे है तो आपका बिल माफ हो जाएगा, सबका बिल माफ हो जाएगा। और पंजाब में हमने क्या किया, बिजली कहां से आई हमारे पास, 2015 से झारखंड में पचवाड़ा एक जगह है, वहां एक कोयले की खान थी पंजाब की, वो बंद पड़ी थी क्योंकि इससे पहले वाले पिछली सरकारों वाले कमीशन खाते थे, महंगा कोयला कहीं और से लेते थे, अपनी कोयले की खान नहीं चलाते थे कि हम उधर से ले लेंगे, ये नहीं चलाएंगे। भाई साहब हमने आते ही उसका शुरू किया काम, मार्च में सरकार बनी, अक्टूबर में पहली ट्रेन भर के उस खान से हमारे थर्मल प्लांटों में पहुंच गई। अब हमारे पास बिजली है, बिजली। और तीसरा देखो, आमतौर पे क्या होता है, सरकार आती है और सरकार सरकारी संस्थाओं को, सरकारी जो बिल्डिंगें हैं, सरकारी जो स्कूल हैं, सरकारी बसें हैं, सरकारी जिस नाम पे भी सरकारी लग गया, उसको घाटे में दिखाकर अपने प्राइवेट मित्रों को बेच देते हैं, जैसे मोदी जी कर रहे हैं ना, अपने प्राइवेट मित्रों को बेच देते हैं। ये घाटे में है, LIC घाटे में बेच दो, एयरपोर्ट घाटे में इनको बेच दो, रेल घाटे में इसको बेच दो, तेल घाटे में इसको बेच दो। भाई साहब आम आदमी पार्टी है, ये किसी और मिट्टी की बनी हुई है। पंजाब में हमने एक प्राइवेट थर्मल प्लांट, वो कह रहे हमसे चल नहीं रहा, आम आदमी पार्टी की पंजाब की सरकार उसको खरीदने जा रही है कि हम चलाएंगे इसको। ये उल्टा काम है ना, नीयत साफ हो तो। बिजली की गारंटी, शिक्षा की गारंटी होगी, शहीद सम्मान राशि। भाई साहब ये बॉर्डर है आपका, पंजाब से 2.5 गुना बड़ा बॉर्डर है आपका, हमारा 532 किलोमीटर बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ, और आपका 2.5 गुना बड़ा बॉर्डर है। जैसलमेर, बीकानेर, हनुमानगढ़ बॉर्डर पे हमारे जवान तैनात हैं, ओ कारगिल में हमारे जवान तैनात हैं। जब हम अपने परिवार के साथ AC में सो रहे होते हैं तो हमारे जवान उस समय +50 डिग्री टेम्परेचर में जैसलमेर के टीलों में, हनुमानगढ़ लोंगेवाला के टीलों पर हमारे जवान हमारी रक्षा कर रहे होते हैं। और जब हम हीटर लगाकर बच्चों के साथ सो रहे होते हैं सर्दी में, वो कारगिल की पहाड़ियों में -30 डिग्री में हमारी रक्षा कर रहे होते हैं। उनको सम्मान मिलना नहीं चाहिए क्या? आम आदमी पार्टी ने दिल्ली से शुरू किया, पंजाब में हम निभा रहे हैं उसी बात को। अगर कोई जवान ड्यूटी के दौरान शहीद होता है देश के रक्षा के लिए, उसके परिवार को उसके भोग से पहले, उसका जो क्रियाक्रम है उससे पहले 1 करोड़ रुपए का चेक मिलता है। भाई साहब यह सम्मान राशि है। हम उस शहीद की शहीदी का कोई मोल नहीं होता।
हम उसकी जान वापस नहीं लेके आ सकते, लेकिन कम से कम परिवार, कबीलदारी, उसकी परिवार की आर्थिक स्थिति तो ऐसी रहे कि बच्चों को पढ़ा लें। कमाने वाला चला गया। इससे पहले क्या करते थे ये हमारे देश के वारिस क्या करते थे? शहीद की विधवा को सिलाई मशीन, बस। क्या मजाक करते हैं यार ये लोग। अरे वो देश बचा रहे हैं, वो हमारी रक्षा कर रहे हैं, उनके लिए, उनकी विधवा के लिए सिलाई मशीन। तो अरविंद केजरीवाल ने 1 करोड़ रुपया शुरू किया। हम भी कर रहे हैं। हमने तो एक और भी उसमें ऐड कर दिया। आर्मी जो है, जो एक्सीडेंट हो जाता है कई बार, जैसे हमारे जवान जो हैं वो बर्फ पे जा रहे थे, गश्त कर रहे थे, बर्फ का तूफान आ गया, नीचे दब गए, उसमें से 5 जो हैं वो मारे गए। आर्मी उनको शहीद नहीं मानती, लेकिन हमने कहा कि कोई पिकनिक मनाने थोड़ी गए थे, देश की रक्षा ही कर रहे थे, हम तो शहीद मान के 1 करोड़ रुपया देंगे उनको।